हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय संख्या नाम आया। तो परिमेय संख्या के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है। बताना है हमको कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब कैसे, ये बताना। देखिए, क्या आप p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, शून्य है, शून्य के बटे क्या लिख सकते हैं? हम एक लिख सकते हैं। जो ऊपर वाला उसे वो हमारा क्या है? p, और नीचे हमारा क्या है? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q का मान 1 है, तो यह क्या है? परिमेय संख्या है हमारा। तो p और q क्या है हमारा? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। इधर क्या होगा? -1, -2, -3। इधर भी क्या जाएगा? डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं तथा अनंत अपरिमेय भी संख्याएं होती हैं। उस अनंत में से हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए, आप इसे दो प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्या होगा, जैसे 3 और 4 के बीच में जब हम स्केल, आप लोग के सभी के पास स्केल होगा। देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है। 3 और 4 के बीच में देखिए छोटे छोटे लाइन खींचे होते हैं। 1, 2, 3, 4, पाँचवा लाइन थोड़ा बड़ा होता है। फिर क्या होता है? 6, 7, 8, 9, 10 पे हमारा क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। अब ये जो पहला है वो क्या है? 3.1 है। दूसरा क्या है? 3.2 है। तीसरा क्या है हमारा? 3.3 है। और चौथा क्या है? 3.4 है। और पाँचवा क्या है? 3.5 है। इसी प्रकार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। कह रहा है, देखिए 3 और 4 के बीच में तो ये संख्याएं आ रही है हमारी। तो फर्स्ट क्या है? 3.1। सेकंड क्या है? 3.2। थर्ड क्या है? 3.3। फोर्थ क्या है? 3.4। फाइव क्या है? 3.5। और 6 क्या है? 3.6। अब इसे, अब हम इसे क्या करना है? परिमेय संख्या बदलना है। तो ये देखिए दशमलव भिन्न है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। यह दशमलव भिन्न है, तो इसे p/q के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। 10 का, देखिए दशमलव को 1 मानते हैं, साथ वाली संख्या को 0, मतलब 10 आया। 10 का गुणा ऊपर कर देंगे, 10 का गुणा नीचे। इसी प्रकार सब में 10 का गुणा ऊपर, 10 का गुणा नीचे कर देंगे हम लोग। तो ये 10 का गुणा 3.1 में आएगा तो क्या आएगा? 31/10 का गुणा 1 में होगा, क्या आएगा? 10। 31/10, 32/10, इसी प्रकार 33/10, फिर आगे जाएगा 34/10, 35/10, 36/10। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। इसका एक और टाइप है, सेकेंड टाइप द्वारा हम बताते हैं इसे। ये फर्स्ट टाइप था, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो सेकेंड टाइप है, आप लोग इसी से सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब कह रहा है, देखिए कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। कितना पूछ रहा है? बीच में 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7। और 7 का गुणा और भाग इन दोनों संख्याओं में दीजिए। मतलब 7 का देखिए 3 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। 3/3 है और क्या है हमारा है? 4 है। 3 के बटे कुछ नहीं तो 1, 4 के बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे बीच में कितनी संख्याएं पूछ रहे हैं? 6। 6 में 1 जोड़ देंगे, 7। अगर 5 पूछती तो 5 में 1 जोड़ते 6। फिर 4 रहता तो 4 में 1। जितनी भी संख्याएं बीच में पूछेंगे उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 6 परिमेय संख्या है तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7। और 7 का गुणा हम ऊपर करेंगे, 7 का गुणा नीचे। इधर भी 7 का गुणा ऊपर करेंगे, 7 का गुणा नीचे। 7 त्रिक 21/7 और 7 चौक 28/7। देखिए
देखिए 7 का गुणा हम ऊपर भी किए हैं और नीचे भी किए हैं, 7 का गुणा ऊपर भी किए हैं और नीचे। 7 का गुणा 3 में होगा क्या आएगा 21/7, देखिए बटे 7 पहले से है। और 7 का गुणा 4 में करेंगे 28/7 है, बटे 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है। देखो एक, अब देखिए इन दोनों का, अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को देखिए 21/7 और 28/7, इन दोनों का हर क्या है बराबर। अगर हर बराबर नहीं होगा तो हमको हर बराबर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हर बराबर है तो देखिए 21/7 है, इधर क्या है 28/7 है। तो 21 और 28 के बीच में क्या क्या आता है 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है, बटे 7 है, सबके बटे हम 7 लगाते हैं। इस प्रकार हमको 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। यही हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन की तरह थर्ड क्वेश्चन भी है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है 5, तो 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 का गुणा ऊपर भी करेंगे, 6 का गुणा नीचे। देखिए पहले यहाँ पे हमारा हर बराबर है, अगर हर बराबर नहीं होता तो हर को हम लोग बराबर करते, तब हम इस 5 में 1 जोड़ते, 6 का गुणा ऊपर करते, 6 का गुणा नीचे करेंगे। अगर हर बराबर होगा तभी ये फॉलो करेंगे रूल। अब देखिए 3/5 तथा क्या है 4/5, तो 5 1 कितना हो जा रहा है 6, 6 का गुणा ऊपर करेंगे, 6 का गुणा नीचे। देखिए 6 का गुणा ऊपर किए, 6 का गुणा नीचे, तथा है तथा। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे। 6 18/5 छक्का 30, तथा है तथा 6 चौका 24 बटे 6 पंजे 30। और देखिए 18/30 और 24/3, अब इन दोनों का देखिए परिमेय संख्याओं का हर क्या है बराबर है। हर बराबर रहेगा तो यहाँ पे क्या है 18, 18 के बाद क्या आएगा जी 19 20 21 22 23। हमको 5 पूछा था, 1 2 3 4 5, अब बटे 30 है, सबके बटे हम लोग 30 लगा देते। देखिए कितना आसानी से हमारा परिमेय बीच में 5 परिमेय संख्या निकल जा रही है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है सभी क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। हाँ ये सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, और जो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होती है, वो 0 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 अनंत। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक जो संख्या है, ये जो सभी संख्याएं हैं इसमें मैच कर रही है कि नहीं। जो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो देखो सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक, 1 2 3 4 5 अनंत तक मैच कर रहा है ना, अर्थात ये हमारा क्या है सत्य है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। गलत। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट, देखिए पूर्णांक जो हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इधर क्या होता है -1 -2 -3, ये डॉट 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 अनंत तक होता है। और पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाता है अनंत तक। अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, मतलब सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं पूर्ण संख्या होते हैं। देखिए पूर्णांक में -3 आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या में -3 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है असत्य है। थर्ड क्वेश्चन और लास्ट, देखिए कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि सभी परिमेय जो संख्या होती हैं पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। देखिए सभी, अब इसमें देखो परिमेय 1/3 इसमें तो नहीं हमारा, 22/7 इसमें भी नहीं है, 1/2 इसमें भी नहीं है, 1/3 इसमें भी नहीं है। अब देखिए जो हमारा परिमेय सभी परिमेय संख्या है इसमें नहीं मैच कर रहा है। जैसे 5 हमारा, 5 भी हमारा परिमेय संख्या है, 5 के बटे कुछ नहीं है, तो 1 इसमें मैच कर रहा है, लेकिन सभी तो नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब सभी जो परिमेय संख्या होती है पूर्ण संख्या में आती है, लेकिन सभी नहीं आ रही हैं, इसलिए हमारा क्या है असत्य। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1B पढ़ेंगे।